मधुपुर गांव में प्रद्युम्न अपने परिवार के संग रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी मधुलिका, दो बच्चे चीनू और वीना शामिल थे। सब कुछ भली तौर से चल रहा था। फिर एक रोज प्रद्युम्न ने बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। देखते ही देखते लंबा वक्त बीत गया। मधुलिका रसोई घर का रुख कर ही रही थी कि तभी 8 साल की वीना दौड़कर अपनी माँ से कहती है, माँ माँ चलो। अभी तो आई हूँ बिटिया, तू और चीनू मिलकर पिताजी का ख्याल रखो। इतने मैं चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ। एकाएक चीनू भी वहां हाजिर होता है। उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब को देखकर मधुलिका सहमी हुई अपने पति प्रद्युम्न के पास दौड़ती है, जहां प्रद्युम्न बिस्तर पर पड़ा अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। पति की बिगड़ी अवस्था देख मधुलिका की आंखों में आंसू डबडबा आते हैं। वो सिसकते सुर में कहती है, अजी गहरी सांस भरी, कुछ भी नहीं होगा आपको। मधुलिका, मैं तुम्हें यूं बीच मझधार में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बातें गौर से सुनो। रसोई घर में एक खुफिया दीवार है, जिसके भीतर एक जादुई कढ़ाई कैद है, जो मुझे पिताजी ने सौंपी थी। अब तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें उस जादुई कढ़ाई की जरूरत आन पड़ेगी। जिस पल तुम उस कढ़ाई को जलते चूल्हे पर रखकर उसे खाने की कोई भी वस्तु मांगोगी, वो जादुई कढ़ाई तुम्हें वो मुहैया करेगी। जादुई कढ़ाई का रहस्य जाहिर करके प्रद्युम्न भगवान को प्यारा हो जाता है। ये दुखद मंजर मधुलिका के मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। प्रद्युम्न को गए 13 दिन पूरे हो जाते हैं। धीरे धीरे मधुलिका के घर में खाने के लाले पड़ गए, जिसे देख वो मुरझाए स्वर से कहती है, जितना भी पैसा बचा था वो सब प्रद्युम्न की तेजी में लग गई। अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मेरे आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये घनघोर गरीबी दिखाने से भला तो ये होता भगवान कि तू मुझको उठा ले। जैसे वो आंखें मूंदती है, उसे अपने पति प्रद्युम्न की बात याद आने पर वो रसोई घर का रुख करती है। पूरे घर में सीमेंट की प्लास्टर चढ़ी हुई है, सिवाय इस दीवार को छोड़ के। जरूर जादुई कढ़ाई यही कहीं कैद है। मधुलिका जैसे ईंटों को हटाती है, उसके भीतर से एक बड़े आकार की कढ़ाई बाहर निकलती है। मधुलिका बच्चों के साथ मिलकर उसे साफ सुथरा करके पति के कहे अनुसार चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई को उस पर रखकर कहती है, ये जादुई कढ़ाई जल्दी से मुझे खाना दे। मधुलिका के बोल का जादुई कढ़ाई पर कोई असर न होने पर एक आवाज घर में गूंजती है, मधुलिका, ऐसे नहीं, इस शब्द को कहो, ए जादुई कढ़ाई, मैं हूं इंसान, पक जाए तेरे भीतर पकवान। मधुलिका उसी शब्द को जादुई कढ़ाई में दोहराती है, ए जादुई कढ़ाई, मैं हूँ इंसान, पक जाए तेरे भीतर मीठे पकवान। उसके इतना कहते ही कढ़ाई के भीतर एक तेज चमक लौबित होती है, जिसके साथ कढ़ाई के अंदर से अनेकों पकवान एक एक करके थाली में भरे बाहर आते हैं, जिसे देख चीनू और वीना कहते हैं, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ चीनू, ये जादुई कढ़ाई तो बिना राशन पानी के ही पकवान पकाती है। वीना दीदी, इतने सारे पकवान देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो अपनी भूख मिटाते हैं। जादुई कढ़ाई के बदौलत उस दिन वो पेट भरकर बढ़िया खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही हर एक दिन मधुलिका उस जादुई कढ़ाई से अपना और अपने बच्चों का मनपसंद खाना मांगकर पेट पाल रही थी। फिर एक रोज सल्टू उसके घर का दरवाजा पीटता हुआ कहता है, अरे ओ मधुलिका, अरे कहाँ मर गई? अरे अरे बाहर आ, कर्जखोर की लुगाई। सज्जू भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा पति तो मिट्टी में मिल गया, मगर मरने से पहले उसने मुझसे लाख रुपया उधार लिया था। मगर मेरे पति प्रद्युम्न तो किसी से उधार नहीं लेते थे। अरे तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं? अगर हमारे पैसे नहीं चुकाए तो तेरे घर के एक एक सामान का सौदा करके अपनी पाई चुकती पूरा करेंगे। ये भाग्य लक्ष्मी, समझी? चलो जी यहाँ से। सभी के जाते ही मधुलिका फूट फूट कर रोती है। वीना उसके आंसू पोंछकर कहती है, माँ चुप हो जाओ, आप तो जानते हो
भाग्य लक्ष्मी काकी और सरजू काका एकदम लोभी लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है पिताजी ने इनसे कोई पैसा नहीं लिया होगा। पूरे गांव में इन्होंने इस अफवाह को फैला दिया है। पास में ना एक पैसा है न रोजगार, कैसे चुकता करूंगी ये कर्ज। माँ, अब ये जादुई कढ़ाई हमारा कर्ज उतारेगी। इस जादुई कढ़ाई के सहारे हम एक खाने पीने की दुकान शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चे सचमुच सयाने हो चुके हैं। मधुलिका उस जादुई कढ़ाई को जलते चूल्हे पर धरकर कहती है, जिसे खाकर हो जाए जमाना दीवाना, ये जादुई कढ़ाई ऐसा स्वादिष्ट दे मुझको खाना। मधुलिका के कहने पर जादुई कढ़ाई अपने भीतर से भांति भांति के व्यंजन बाहर निकालती है। तीनों जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर बने खाने के संग गांव गांव घूमकर उसे बेचने लगते हैं। पहले ही रोज मधुलिका को भारी कमाई होती है। उस पैसे से वो अगले दिन एक भाड़े की दुकान खोलकर खाने का ढाबा खोल देती हैं। माँ, देखो लोग आना शुरू हो चुके हैं, मगर अब तक खाने को कुछ नहीं पकाया। अरे पुत्तू, ये कोई साधारण कढ़ाई थोड़ी है जिसमें घंटों लगकर पकाना पड़े। माँ के एक ऑर्डर फरमाने पर हमारी जादुई कढ़ाई खाने की कतार लगा देगी। ऐसे बने मेरी रसोई खाली पेट जाने न पाए कोई। ए जादुई कढ़ाई मुझको दे ऐसा स्वादिष्ट खाना। ये कहकर मधुलिका जादुई कढ़ाई को जैसे ही जलते चूल्हे पर चढ़ाती है, उसके भीतर से लबालब खाने का खजाना पूरे ढाबे को भर देता है। लोग खाना खाकर कहते हैं, अरे वाह, इस खाने का ढाबा कितना सस्ता है, अरे उतना स्वादिष्ट भी। पेट भर गया मगर मन भरने का नाम नहीं ले रहा। अरे सबसे लाजवाब तो ये कढ़ाई पनीर है, मुंह से ही नहीं छूट रहा। देखो माँ, सभी को हमारे ढाबे का खाना पहले ही दिन से कितना पसंद आ रहा है। जादुई कढ़ाई के खाने का जादू लोगों पर इस कदर छा जाता है जिससे कि हर एक रोज उनके ढाबे की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। देखते देखते तकरीबन 1 महीना बीत जाता है। एक सवेरे, ये लो सरजू भाई, तुम्हारे पैसे गिन लो, ब्याज समेत है। मधुलिका के जाते ही दोनों पैसे गिनकर कहते हैं, अरे ये एकाएक पैसा कैसे पलट गया? महीने भर के भीतर 1 लाख पार रुपया, इतना तो सरकारी अफसर कमाते हैं। अरे मेरी लाफू झन्नी लुगाई, आजकल इसका ढाबा जोर शोरों पर चल रहा है। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। गांव में सन्नाटा छा जाने पर उस रात दोनों दंपत्ति खिड़की के पास खड़े मधुलिका के घर में ताका झाकी करते हैं, जहां चीनू कहता है, माँ, मुझे रसमलाई खाने का मन हो रहा है। ठीक है चीनू, ठहर जा। ये बोलकर मधुलिका चूल्हा जलाकर जादुई कढ़ाई चढ़ाकर कहती है, चीनू मांगे रसमलाई, दे दो झट से जादुई कढ़ाई। एकाएक जादुई कढ़ाई रसमलाई से भर जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। इस जादुई कढ़ाई के कारनामे से इनकी काया पलट हुई है। तीनों की आंखें बोझिल होता देख दोनों दंपत्ति दबे पांव उनकी जादुई कढ़ाई चुराकर घर ले आते हैं। जैसे मधुलिका की नींद खुलती है, वो कढ़ाई को नपाकर कहती है, चीनू, वीना, बच्चों, तुमने कहीं कढ़ाई को देखा? नहीं माँ। जैसे मधुलिका की नजर जमीन पर पड़े छाप पर पड़ती है, वो उनका पीछा करते हुए सरजू के घर आती है, जहाँ भाग्य लक्ष्मी कहती है, ए जादुई कढ़ाई, हमको इसी पल निर्मल खीर खिला। अरे यह कढ़ाई तुम्हारे कहने पर कुछ दे क्यों नहीं रहा? रुको, मैं कहता हूँ। है जादुई कढ़ाई, खाने से भर जाए 56 भोग, हमें मिल जाए जिसे हमारा घर भर जाए। सरजू के स्वर खत्म भी न हुए थे कि गर्मा गर्म खाना बाढ़ के जैसे कढ़ाई से बाहर आने लगता है और दोनों चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मारे भैया, ये जादुई कढ़ाई तो मौत का कुआं बन गया। क्यों सरजू, कैसा लगा जादुई कढ़ाई के खाने का स्वाद? अरे मधुलिका, इस जादुई कढ़ाई के कहर से हमको बचाओ। मधुलिका जैसे तैसे जादुई कढ़ाई पर काबू पाकर कहती है, उम्मीद है अब से तुम मुफ्त में मिलने की आस छोड़कर मेहनत से मूल्य कमाना शुरू करोगे। मधुलिका की जादुई कढ़ाई न सिर्फ उसे एक कर्जदार से धनी युवती में बदलती है, बल्कि उसके शब्द लोभी भाग्य लक्ष्मी और सरजू के स्वार्थ को भी सदा के खातिर खत्म कर देती है।